आज़ाद है तो यहाँ आए हैं ना। जो औरतें आज़ाद नहीं है पूछिए उनसे जाके, जिनको उनके घरों से पैर निकालने की इजाज़त नहीं है। उन औरतों का ये आलमी दिन है जो जेलों में हैं, जो खेतों में काम करती हैं, जो लोअर लेवल की हैं, जो आवाज़ नहीं उठाती हैं कि यार हमने अगर अपनी की आवाज़ उठा ली हमारी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, हमारा चूल्हा बंद हो जाएगा। ये उन औरतों की आवाज़ उठाने का बेसिकली दिन है और मैं समझती हूँ उनका राइट है कि वो आवाज़ उठाएं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आती इनको कौन सी आज़ादी चाहिए। क्या ये आज़ादी चाहिए इन्हें कि यहाँ पे सड़क पे बैठ के खुलेआम सिगरेट पी रही हैं, नशे कर रही हैं, जो भी है। तो अगर आपने यही आज़ादी चाहिए तो हम पे ज़रा रहम करें, हम भी इस मुआशरे का हिस्सा, हम भी औरतें हैं। बुराक न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे बताइएगा कि औरत मार्च का मकसद क्या है इस साल में? इस साल में औरत मार्च का हमेशा एक जिस भी साल में हो यही मतलब होता है कि औरतों को उनके हकूक़ दिए जाएं। और अनफॉर्चुनेटली मैंने यहाँ पे कोई औरत अभी तक वो नहीं देखी है जो वाकई जिसको हकूक़ चाहिए। जी अच्छा, ये यहाँ पे एक स्लोगन अभी भी बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। इस स्लोगन का क्या मकसद है? देखिए इसका पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस मानी में लेके जाते हैं। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, बात उनकी ठीक है लेकिन थोड़ी सी ना हमें वियर्ड लगती है। वो इस सेंस में कि एक औरत में इतनी अथॉरिटी औरत की होनी चाहिए कि वो ये कह सके कि मैं ये नहीं ये करना चाहती हूँ, ठीक है, मैं इधर नहीं मैं इधर जाना चाहती हूँ। इतनी सी लिबर्टी होनी चाहिए। और अगर आप इसको दूसरे मैनर्स में लेके जाएं तो वो तो फिर आप जहाँ मर्जी ले जाएं बात। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक और स्लोगन बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि तू क्यों नहीं देगा आज़ादी, हम छीन के लेंगे आज़ादी। ये किन से छीनना चाह रहे हैं? पहले तो मुझे बताएं इनको आज़ादी कौन सी चाहिए, ठीक है। मैं अगर ये आप बताएंगे तो वो मैं बिल्कुल औरत ज़ात होने के नाते बता रही हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद हूँ, ठीक है। डेट्स वाई आई एम स्टैंडिंग हियर। और ये भी यहाँ पे मौजूद हैं, हम आज़ाद हैं तो यहाँ आए हैं ना। जो औरतें आज़ाद नहीं है पूछिए उनसे जाके, जिनको उनके घरों से पैर निकालने की इजाज़त नहीं है, ठीक है। उन औरतों का ये आलमी दिन है जो जेलों में हैं, जो खेतों में काम करती हैं, जो लोअर लेवल की हैं, जो आवाज़ नहीं उठाती हैं कि यार हमने अगर अपनी की आवाज़ उठा ली हमारी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, हमारा चूल्हा बंद हो जाएगा। ये उन औरतों की आवाज़ उठाने का बेसिकली दिन है और मैं समझती हूँ उनका राइट है कि वो आवाज़ उठाएं। इंतज़ामिया बात करने को भी तैयार नहीं है, यहाँ पे एहतजाज भी कर रहे हैं। देखें वो बात क्या करें, वो तो खुद पोर्ट्रे कर रही हैं, आपके सामने है कि पाकिस्तान को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आपका मोटिव बड़ा अच्छा है, आपका ये जो औरत को आज़ादी चाहिए इस सेंस में नहीं चाहिए कि औरत मतलब सरेआम वियर्ड कपड़े पहन के चले। हमारा कल्चर है हम उस तरीके से चलें। और दूसरी बात अगेन मैं वही बात कहूँगी कि जो आज़ादी चाहिए वो इनके यहाँ पे उनका कोई सवाल ही नहीं है कि मैं ये वाली आज़ादी चाहिए। वो औरत ही नहीं है जिसको आज़ादी चाहिए। तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आती इनको कौन सी आज़ादी चाहिए। क्या ये आज़ादी चाहिए इन्हें कि यहाँ पे सड़क पे बैठ के खुलेआम सिगरेट पी रही हैं, नशे कर रही हैं, जो भी है। तो अगर आपने यही आज़ादी चाहिए तो हम पे ज़रा रहम करें, हम भी इस मुआशरे का हिस्सा, हम भी औरतें हैं। हमारे मुल्क के अंदर गवर्नमेंट जिसमें मतलब इम्प्लीमेंटेशन में कोई फॉल्ट हो सकता है, तो जो हमारा मज़हब इस्लाम है इसने आके औरत को इज्जत दी, उससे पहले जिंदा दफन कर दिया जाता था। इसके अलावा मतलब कि हम इतने खुश नसीब लोग हैं कि इस्लाम जैसे मज़हब के उस और इस्लामी मुल्क में भी हम रह रहे हैं। अगर मतलब कि कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही उसमें मर्दों के साथ भी उतना ही नाइंसाफ़ी होती जितनी ख़वातीन के साथ हो रही है। मैं आपको बताऊं, इस्लाम जितनी आज़ादी इस्लाम ने औरत को दी है किसी और मज़हब ने नहीं दी। आपने खुद ही कहा कि औरतों को दिया जाता था जायदाद में हिस्से, इस्लाम ने ही औरत के लिखे हैं ना, ठीक है, वरना औरतों को पहले कुछ नहीं दिया जाता था। इसके अलावा जायदाद के अलावा की अगर बात की जाए तो वो खवातीन जिनको ये जो है हिस्से चाहिए, अगर आप कानून की बात कर रहे थे, सॉरी कानून की बात कर रहे थे, बहुत से ऐसे इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, कानून बनते हैं। आगे से इम्प्लीमेंट किसने करना होता है, हमने अपनाना होता है कानून को। हम अभी ट्रैफिक में जा रहे हो, हम सिग्नल तोड़ देते हैं, हम तो इतनी नालायक कौम है, ठीक है। तो आगे हम कानून को तो बुरा नहीं कह सकते, कानून ने तो वहाँ में वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, हमारी मर्जी हम सिग्नल तोड़ के निकल गए हैं, ठीक है, फॉलो हमने करना है। और कानून को बुरा कहना ये चीज़ गलत है, हम खुद बड़ी बिगड़ी हुई कौम है, ठीक है जी। ओके, तरबियत होने वाली है जी, बिल्कुल हमारी तरबियत होनी चाहिए, वरना वो तो देखें हर चीज़ का कानून मौजूद है, आगे से हम अपनी मर्जी से चलते हैं। यहाँ पे आप देखें कि कत्ल हो जाता है एक इंसान, उसका भी कानून मौजूद है, उसको जेल में डाला जाता है, जो भी तरीका होता है, लेकिन पैसे वाले उसको निकाल लेते हैं। तो ये फिर ये कानून की तो बात ना करें ना आप, ठीक है, पैसे की बात करें।